हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर रेडियोलॉजी कितना बड़ा है, कौन सा कोर्स अपन करें। तो ये जो रेडियोलॉजी कोर्स है ये बहुत बड़ा कोर्स है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको देखने को मिलेगी। मतलब यदि अपन बोले मेडिकल डिपार्टमेंट का ऑलमोस्ट 40 से 50% जो पार्ट कवर करता है वो रेडियोलॉजी करता है। इसके जो डॉक्टर होते हैं वो उनको भी कोई डॉक्टर नहीं मानता, क्योंकि वो चीरफाड़ नहीं करते। मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं वो चीरफाड़ करने का काम करते हैं और लोग मानते भी उन्हीं को है कि साहब डॉक्टर तो यही है, देखो ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको तो चीरफाड़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कई बार बात आती है कि सर उनको ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, तो वो क्या करते हैं, रेडिएशन को यूज़ करते हुए बॉडी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है ना वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो भी बीमारी होती है उसका पता लगाते हैं वो रेडिएशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे कौन कौन सी ब्रांचें होती है, कौन कौन से कोर्स होते हैं जिससे कि रेडियोलॉजी के बारे में जाना जा सकता है या रेडियोलॉजी के अंदर स्कोप है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। ठीक है चलिए पहले रेडियोलॉजी के बारे में अपन बात करते हैं। अपन रेडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। तो मेनली इसमें जो चीज आती है ना वो आती है बेटा रेडिएशन। यदि थोड़ी बहुत हिंदी की भी बात करें तो विकिरण। अब देखो जो विकिरण होती है ना, आपने कहीं ना कहीं नाम सुनी होगी जो रेडिएशन होती है। जैसे अपन नॉर्मली जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। ठीक है, आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। इनको बोलते हैं अपन पराबैंगनी, इनका नाम सुना हो। तो ये भी एक तरीके की रेडिएशन ही होती है। ऐसे ही अपने पास में क्या आती है सब रेडिएशन। रेडिएशन जो होती है वो एनर्जी होती है। ये क्या चीज होती है बेटा, एक एनर्जी होती है। और ये एनर्जी जो होती है ना वो बॉडी के इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर दिखाने का काम करती है ना। तो जो रेडिएशन होती है क्या होती है बेटा, एक तरीके की ऊर्जा होती है। तो जो रेडियोलॉजी होती है उसके अंदर रेडिएशन को यूज करते हुए, रेडिएशन को यूज करते हुए बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का जो स्टडी होती है, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन रेडियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पता है मेडिकल डिपार्टमेंट छोटा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो कई बार डॉक्टर नहीं बोलता कि आप हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाओ या कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर को दिखाओ। मान लो आपके ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई, नर्वस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई तो न्यूरोलॉजी को दिखाओ। आपके फ्रैक्चर हो गया, बोन्स वगैरह यदि टूट गई तो ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ। तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है और बहुत सारे टाइप्स के इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं। जैसे एनेस्थीसिया, किसी को बेहोश करने की दवा देनी है तो ऐसे नहीं दवाई ली दुकान से और उसको डाल दी और वो बेहोश हो गया, नहीं। उसमें भी जो डोज होती है, जो दवाई होती है वो फिक्स अमाउंट में दी जाती है ताकि पेशेंट वापस में होश में भी तो आए। पता लगे आपने एनेस्थीसिया लगा दिया, होश में आ ही नहीं पाया तो बड़ी दिक्कत है। तो इन सब के लिए क्या होते हैं बेटा, डॉक्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही अपने पास में एक ब्रांच आती है मेडिकल की, वो कौन सी आती है बेटा, रेडियोलॉजी, जिसमें डॉक्टर क्या करता है, रेडिएशन को यूज करते हुए बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर देखता है। जैसे आप फोटोग्राफी करते हो बेटा फोन के अंदर, तो देखा करो उसमें कई सारे फिल्टर लगा देते हो आप और आपकी जो ओरिजिनल फोटो वो चेंज हो जाती है पूरी। इसी तरीके से अपने पास में रेडियोलॉजी होती है। रेडियोलॉजी के अंदर अलग अलग तरीके से व्यूज काम में लिए जाते हैं ताकि बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिजीज है, कोई भी पैथोलॉजी है, वो आराम से अपन आइडेंटिफाई कर पाए। इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, ये रेडियोलॉजी काम में लेते हैं। ठीक है, अब रेडियोलॉजी के अंदर भी देखो अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डॉक्टर्स की। अब आपको पता है जो डॉक्टर्स है वो रेडियोलॉजी के डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो एमबीबीएस देखो सबके लिए कॉमन होती है। एमबीबीएस जो होती है वो सबके लिए कॉमन होती है। जो भी डॉक्टर रेडियोलॉजी के अंदर बन रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो एमबीबीएस तो सबको करनी पड़ेगी। उसके बाद में इसकी ब्रांचेस हो जाती जिसको पीजी बोलते हैं ना, कि सब पीजी आप में किसने करी है। तो फिर इसमें ये ब्रांचेस हो जाती है रेडियोलॉजी। नॉर्मल जो डॉक्टर होता है तो एमबीबीएस जो होता है वही लगा लेता है ना। लेकिन फिर इसमें स्पेशलाइजेशन होता है। कई बार आप डॉक्टर को दिखाने गए हो तो वहाँ पे प्लेट नहीं लगी हुई होती, उस प्लेट में कितनी सारी चीज़ें होती है, ये
MS कर रखा है, PG कर रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, तो वो करते रहते हैं, स्पेशलाइजेशन आगे से आगे करते रहते हैं। रेडियोलॉजी हो गई, इसके बाद में कार्डियोलॉजी हो गई, न्यूरोलॉजी हो गई, है ना, ये इतनी सारी चीज़ें होती है। तो अलग अलग तरीके की, और ये मिलती है फिर रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपने कभी नीट की एग्जाम दी है, तो नीट में क्या होता है, आपकी जो रैंक आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलती है। MBBS के लिए तो कॉलेजेस सेम रहती है ना, PG के लिए भी कॉलेजेस सेम ही रहती है, लेकिन उसमें भी रैंक जो होती है वो मायने रखती है आपकी। तो फिर ये आ जाती है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी वाले देखो, ये जो कार्डियोलॉजी वाला है, न्यूरोलॉजी वाले डॉक्टर हैं, या फिर मैं बात करूँ बेटा ऑर्थोपेडिशियन की बात करूँ, ऑर्थोपेडिशियन की यदि अपन बात करें बेटा, तो ऑर्थोपेडिशियन ये सब डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। देखो अपने पास में 2 प्रोसीजर होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। एक प्रोसीजर होता है बेटा अपने पास में इन्वेसिव, और दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। बहुत ध्यान से समझे बेटा, ये बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये एक होता है बेटा अपने पास में इन्वेसिव, और दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। सर इन्वेसिव क्या होता है, जिसमें चीर फाड़ करते हैं ना, डिसेक्शन जिसको बोलते हैं बेटा अपन, है ना, डिसेक्शन। जिसमें चीर फाड़ होती है ना बेटा, उसको तो बोलते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर। अब जो मैंने बताया बेटा, कार्डियो बताइए बेटा, है ना, न्यूरो बताया है, ऑर्थो बताया है ना, इन सब में चीरफाड़ होती है। अब यार किसी को मान लो किसी की बोन टूट गई, तो बिना चीरफाड़ करके उसको सही कर सकता है क्या कोई? मान लो रोड डलवाई है, या फिर कोई भी चीज़ उसमें ऑपरेट किया है, तो ऑपरेट करने के लिए तो चीरफाड़ करनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोसीजर कैसे होते हैं बेटा, इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं। जबकि नॉन इन्वेसिव की यदि अपन बात करें, तो बिना चीरफाड़ की ट्रीटमेंट करना, नॉट डिसेक्शन, ठीक है, बिना चीरफाड़ के। बिना चीरफाड़ के, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव। तो अपना जो रेडियोलॉजी ब्रांच है ना बेटा, पूरी की पूरी वो नॉन इन्वेसिव होती है। कभी भी चीरफाड़ करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे चेहरे जरूर लगा सकते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी हो गई, है ना, तो एंजियोप्लास्टी में फिर भी लगा सकते हैं, तो उसको इन्वेसिव प्रोसीजर में काउंट नहीं करते हैं अपन। छोटे मोटे लगा सकते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी, ये सब पढ़ेंगे बेटा अपन। इसमें रेगुलर क्लासेस रहेगी, आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, तो उनमें सब पढ़ा दूंगा मैं। ये रेडियोलॉजी से संबंधित आपकी पूरी जितनी भी डिटेल्स है, जो भी अपने पास में मशीनरी आती है, सबके बारे में अपन बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन वो तो रेडियोलॉजी के अंदर ये चीज़ें आती है, एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा चीरा लगाते हैं ताकि वो शंट वगैरह अपन डाल सके, इस वजह से। तो अपने पास में ही तो एक इन्वेसिव हो गया, दूसरा तो जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें नॉन। अब कई बार जो रेडियोलॉजी के डॉक्टर होते हैं ना, उनके साथ में ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि साहब ये काहे का डॉक्टर है, ये तो कभी मैंने तो इसको ऑपरेशन थिएटर में देखा ही नहीं। और जबकि आपको पता है वैल्यू की यदि अपन बात करें, पैसों की यदि अपन बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लेता है वो डॉक्टर रेडियोलॉजी वाला लेता है। आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फोटो खींच के उसके बारे में पता लगा लेना, वही सबसे बड़ा हुनर होता है। जैसे मान के चलो मैंने आपकी फ़ोटो ली, फ़ोटो किसी को दिखाई, ठीक है। अब पंडित लोग तो आप जानते ही हो कितने कैसे होते हैं, वो तो कुछ भी बता देते हैं, लेकिन किसी को बताए, दिखाई, वो दिखाने के बाद में वो आपके बारे में सारी चीज़ें बता दिया, वो भी सच सच। आप तो नाम भी बता दो फोटो देख के, वही बड़ी बात हो जाती है, तो उसको तो फोटोग्राफी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि अपन रेडियोलॉजी की बात करें, रेडियोग्राफी मतलब जिसमें रेडिएशन को यूज़ करते हुए बॉडी के अंदर की फ़ोटो देख के बॉडी के बारे में सब कुछ बता दे कि इसका ये ऑर्गन सही काम कर रहा है, इसका ये ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, रेडियोलॉजी से तो डॉक्टर बनते हैं ना, MS करके बेटा, जो उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बेटा अपन रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो डॉक्टर बनते हैं, वो सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक्सरे। अब लगने में तो बहुत आसान होता है, सर इसमें क्या दिखती है, DI तो दिखती है, नहीं बहुत सारी चीज़ें दिखती है। एक्सरे की स्टडी करना भी आसान काम नहीं है। कई बार देखा करो किसी पेशेंट को, आपने देखा होगा जब डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, तो उससे पहले वो क्या करता है, उसका चेस्ट का एक्सरे, छाती का एक्सरे करवाता है, तो उसकी भी स्टडी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है ना। तो ये अपने पास में आ गया बेटा, एक्सरे आ गई, CT स्कैन आ गई, MRI आ गई, USG मतलब सोनोग्राफी आ गई। ये सब चीज़ों के बारे में यदि डिटेल आपको कोई बता सकता है, तो वो रेडियोलॉजिस्ट ही बता सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने कई बार CT स्कैन करवाई या MRI करवाई,
तो अब लास्ट में क्या करते हो, आपको फिल्में तो दे देते हैं, ठीक है ना। फिल्म मतलब समझ गए ना, जिस पर फोटो बनती है ना अंदर के पार्ट की, वो फिल्में तो आपको मिल जाती है, लेकिन फिर आपको रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है कि साहब इसकी रिपोर्ट कब मिलेगी। तो ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है ना, ये रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया बेटा रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजिस्ट, जो सबसे अपर ब्रांच होती है उसके बारे में अपन ने बात की है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से आगे। एक्सरे आ गया, सिटी स्कैन आ गया, एमआरआई, तो सर इनको करेगा कौन? डॉक्टर तो करने से रहा, कोई स्पेशल केसेस होते हैं ना, उसमें डॉक्टर भले ही रेडियोलॉजिस्ट आ जाता है, लेकिन सर इनको मशीनें जो होती है इनको ऑपरेट कौन करता है? इसके लिए फिर अपने पास में आता है बेटा पैरामेडिकल स्टाफ। फिर इसके लिए अपने पास में आता है बेटा पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो पैरामेडिकल के अंदर फिर अपने पास में इसमें दो कोर्सेज चलते हैं बेटा, एक डिप्लोमा कोर्स चलता है, डिप्लोमा कोर्स चलता है, एक डिग्री कोर्स चलता है ना। ये दोनों करवा सकते हैं बेटा, गवर्नमेंट भी होती है इसमें और प्राइवेट भी होती है। अभी एडमिशन बहुत जगह चल रहे हैं बेटा। यदि मैं राजस्थान की बात करूँ तो इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप उनको फॉलो करते रहिए, वो आपको बताते रहेंगे कौन सा एडमिशन। आपको कंटेंट यदि देखना है तो आप इस पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करिए और इसमें रेगुलर कंटेंट आप देखते रहिए, आपको हर तरीके का कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आरपीएमसी के अभी फॉर्म निकले हुए हैं, जिसको अलाइड हेल्थ के नाम से भी अभी देख रहे हैं अपन, अलाइड हेल्थ, इसके बारे में भी आपको बताएं। ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है। डिप्लोमा जो कोर्स होता है बेटा वो 2 साल का होता है और ये 3+1 का होता है। सर 3+1 का मतलब ये एकेडमिक हो गया बेटा, ये एकेडमिक हो गया, और ये 1 ईयर का बेटा इंटर्न हो गया है ना। इंटर्न, इंटर्न मतलब प्रैक्टिस के लिए जो भेजते हैं ना वो वाले, ये प्राइवेट भी करवाती है। और ये जो होती है ये काउंसिल के थ्रू होती है बेटा, काउंसिल प्लस यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वो करवाती है। आप जिस भी स्टेट के होंगे बेटा उस स्टेट में सब करवाते हैं। ठीक है, और प्राइवेट के अंदर भी ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो करवाती है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है बेटा जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों करवा रही है, कई डिप्लोमा करवा रही है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो इसके अंदर ये 2 कोर्स आते हैं जिनको अपन बोलते हैं बेटा, एक को बोलते हैं डीआरटी, बहुत सारी जगह इसको डीएक्सआरटी भी बोलते हैं, डीएमआईआरटी भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है इनके बारे में फ़र्क बता दूंगा। और साथ में यदि आप डिग्री कोर्स कोई कर रहे हो तो बीआरटी, बीएमआरटी, बीआईआरटी, ये सब कोर्सों के नाम से चलते हैं। ठीक है, तो फिर इनके लिए अपने पास में क्या काम में आ जाते हैं बेटा, टेक्नीशियन काम में ले लेते हैं अपन। तो अब साहब ये सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, सोनोग्राफी ये करेगा कौन? तो उसके लिए अपन ने बता दिया बेटा, ये पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है ना वो करता है। इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हो। डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको सर्टिफिकेट कोर्स भी आप बोलते हो, है ना, मतलब अलग ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है। और ये डिग्री कोर्स के बाद में ऐसा होता है आपको कोई अलग से डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि आपको इसमें अलग से मान लो आप बीएससी वगैरह ये करने की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप हायर एग्जाम यदि देते हो, आईएएस आरएएस वगैरह के एग्जाम यदि आप देते हो तो उसके लिए इक्विवेलेंट नहीं मानी जाती है, जबकि उन्हीं की इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो डिग्री करने के बाद में आपको अलग से कोई और डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रोफेशनल के साथ साथ में आपकी जो एकेडमिक डिग्री होती है वो भी वैलिड हो जाती है। तो ये अपने पास में आ गया। अब सुनिए बेटा ध्यान से, थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं अपन। तो देखिए रेडिएशन जो होती है ना बेटा, रेडिएशन की यदि बारे में यदि अपन बात करें, विकिरण, तो ये क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा का यूज करते हुए, यूज दिस एनर्जी टेकन इंटरनल इमेज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा अपन रेडिएशन, ये रेडियोलॉजी जो अपने काम की है। रेडिएशन को यूज करते हुए अपने को बॉडी के अंदर की तरफ देखना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, रेडियोलॉजी। उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेडियोलॉजी। ठीक है, तो ये अपने काम की चीज है। जैसे आप क्या करते हो बेटा, कभी भी आपको फोटोग्राफी करवानी है, ठीक है,
तो फोटोग्राफी करवाने के लिए आप अच्छा से अच्छा कैमरा लेते हो। आजकल तो खैर फ़ोन में ही आ गया कैमरा, बाकी पहले के टाइम पे देखा करो आप, आपको यदि क्या चाहिए, अच्छी फ़ोटो यदि चाहिए तो फिर आप अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज़ करते हो। आजकल फ़ोन भी लोग ऐसे ही लेते हैं कि फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। मेनली यदि अपन बात करें गर्ल्स की, यदि अपन बात करें लड़कियों की, यदि अपन बात करें तो फ़ोन ही इसलिए रखती है, उनको रील बनानी होती है, फ़ोटोज़ लेनी होती है, तो इसलिए तो ये वाला प्रोसीजर तो वहाँ पे भी होता है। ऐसे ही अपने पास में रेडिएशन को यूज़ लेते हैं। इंटरनल जो बॉडी होती है उनकी इस इमेज बनाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं बेटा, रेडिएशन। अब देखिए बेटा रेडिएशन के बारे में और आगे बात करते हैं अपन। जो रेडिएशन होती है ना बेटा अपने पास में, इसकी सहायता से अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं एक्सरे, दूसरा कर सकते हैं अपन सीटी स्कैन, तीसरा कर सकते हैं अपन एमआरआई। इसके बारे में थोड़ा सा स्पेशल बात करेंगे अपन। इसके अलावा अपन कर सकते हैं बेटा यूएसजी सोनोग्राफी। देखो इसकी यदि अपन बात करें ना बेटा एक्सरे, ठीक है, तो इसमें तो एक्सरे यूज होती है। यदि आप सीटी स्कैन की भी यदि बात करोगे तो इसमें भी एक्सरे ही यूज होती है। लेकिन एमआरआई जो होती है ना, इसमें मैग्नेटिक रेज काम में आती है, मैग्नेटिक फील्ड काम में आता है। थोड़ा सा सुपरफिशियल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस टाइम अपन डिस्कस कर लेंगे इनको। यूएसजी सोनोग्राफी, इसमें होती है साउंड वेव। इसमें क्या होती है बेटा, साउंड वेव, ठीक है। तो इनको अपन काम में लेते हैं। अब जो रेडिएशन, ये देखो ये जो अपन ने पार्ट किया ना, ये पर्याप्त नहीं है रेडियोलॉजी के अंदर कि साहब रेडियोलॉजी इतनी सी है क्या सर, आप तो बोल रहे थे बहुत बड़ी है, एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, बस इनमें ही निपट गई क्या? नहीं। अब फिर रेडिएशन के यूजेस पे यदि अपन बात करें ना बेटा, रेडिएशन को यूज करने के आधार पर अपन जो रेडियोलॉजी है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं। रेडियोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक आती है बेटा रेडियो डायग्नोसिस, एक होती है बेटा रेडियो डायग्नोसिस और दूसरी आती है रेडियोथेरेपी। एक तो आ गया बेटा अपने पास में रेडियो डायग्नोसिस और दूसरा आ गया अपने पास में रेडियोथेरेपी। चलिए इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सर ये दोनों अलग अलग कैसे। मान लो आपके बहुत तेज फीवर हो रहा है, ठीक है, बहुत तेज फीवर हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले हाथ देखता है। हाथ देखने के बाद में वो क्या करता है, एक थर्मामीटर लगाता है बॉडी को टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो आपके मुंह में लगाया है वो, खत्म, ठीक है। थोड़ी देर बाद में उसको निकालता है बॉडी का टेम्परेचर, यार बहुत तेज बुखार है, ठीक। अब वो क्या करता है, या तो टेस्ट करवाएगा या फिर आपको टैबलेट देगा। दोनों में फ़र्क क्या है, जो थर्मामीटर आपके मुंह के अंदर लगाया उसने और टेम्परेचर जो चेक किया, वो आपका टेम्परेचर मेजर करके बता देगा कि सब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। क्या उससे आपके फ़ायदा आ जाएगा क्या आपका इलाज हो जाएगा क्या उससे? नहीं, उससे तो केवल ये पता लगेगा कि हाँ सर सच में इसके बुखार है। लेकिन यदि वो टैबलेट देगा, टैबलेट लेगा, टैबलेट आपको दिया, आधे घंटे बाद में आपकी जो बुखार है वो गायब। इसका मतलब उससे क्या हुआ, टैबलेट से क्या हुआ, इलाज। तो अपने पास में दो पैमाने मेजरमेंट हो गए। एक जो थर्मामीटर बता रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है, इसका मतलब वो इलाज नहीं है। दूसरा जो टैबलेट उसने दी है, उस टैबलेट से आपके फायदा है, इसका मतलब वो इलाज है। ऐसे ही अपने पास में रेडियो डायग्नोसिस जो होती है ना, ये क्या करेगी, इंटरनल जो ऑर्गन है ना बॉडी के, मैंने अभी भी बताया बेटा, इंटरनल ऑर्गन शरीर के अंदर जो पूरा सिस्टम है उसकी इमेज बना के वो दे देगा। उसके बाद में डॉक्टर उसकी स्टडी करेगा, वो बता देगा ये प्रॉब्लम है। तो इसको तो बोलते हैं अपन रेडियो डायग्नोसिस। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, नहीं समझ में आया तो देखिए इधर। जैसे मान के चलो आपके ब्लड टेस्ट करवाता है डॉक्टर, मान लो फीवर बहुत सारे टाइप की होती है, मलेरिया फीवर हो गया, डेंगू फीवर हो गया। अब वो सैम्पलिंग करवाएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा। आप सोचो क्या ब्लड टेस्ट करते हैं आपके फ़ायदा आ जाता है क्या? नहीं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद में आपको मेडिसिन देगा, उससे आपको फ़ायदा आएगा। इसका मतलब ब्लड टेस्ट जो हो गया वो क्या हो गया, एक इन्वेस्टिगेशन हो गया और डायग्नोसिस हो गया, ताकि अपने को पता लगे कि इसकी बॉडी में क्या चल रहा है, और ट्रीटमेंट जो दवाई दे रहा है उससे हो रहा है। तो ये जो रेडियोथेरेपी होती है ना, इसमें रेडिएशन को यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट करना,
ये किसको बताता है बेटा? रेडियोथेरेपी को। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं बेटा। एक अपने पास में रेडियो डायग्नोसिस और दूसरा अपन रेडियोथेरेपी। अब क्या होती है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है बेटा, बहुत सारी ब्रांचेज इसके अंदर होती है। इसमें किसका करते हैं इलाज बेटा? रेडियोथेरेपी के अंदर कैंसर सेल का। तो धीरे धीरे अपन सब पे बात करेंगे इन पर कि जो कैंसर सेल होती है वो क्या होती है, बॉडी के अंदर कैसे बनती है, कितने टाइप की होती है। रेडियो डायग्नोसिस के अंदर जो एक्सरे होता है वो कैसे करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं वो कैसे करते हैं, एमआरआई करते हैं वो कैसे करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं वो कैसे करते हैं, डॉक्टर इनकी स्टडी कैसे कर पाता है, डॉक्टर को कैसे पता लग जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है ना। इन सब के बारे में अपन जो डिस्कशन करेंगे ना बेटा, वो करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी यदि अपन बात करें, देखिए यदि आपको डिटेल्स और बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, कंप्लीट कोर्स यदि आपको चाहिए तो ये PCW+ ऐप है, इसको आप डाउनलोड करिए। और रेगुलर यदि आप वीडियो देख रहे हैं पैरामेडिकल कोचिंग वाला, इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो आए, और साथ में आप बेल आइकन जरूर दबा दें, घंटी जो है वो जरूर बजा दें आप, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपकी घंटी जरूर बजे, है ना। बाकी तो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर रेगुलर आते रहेंगे, आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।